सुप्रभातम प्रिय बच्चों, मैं सुधींद्र मिश्रा आज कक्षा 10 के छात्रों को पाठ 7 जो कि श्री राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित है स्वदेश प्रेम नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जिनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी जो है 1962 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान है जिला जौनपुर, ग्राम कोयरीपुर। पिताजी का नाम इनके श्री राम दत्त त्रिपाठी है। तो बच्चों इनके बारे में और कुछ भी जान लीजिए। केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई थी। बाद में इन्होंने स्वतंत्र रूप से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला तथा गुजराती का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का आधार बनाया। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री भी रहे हैं। जो हिंदी साहित्य सम्मेलन आपके इलाहाबाद में है, उसके मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार का सराहनीय कार्य भी किया। तो त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान तथा परिश्रमी थे। ये द्विवेदी युग के उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। वे स्वच्छतावादी कवि तथा लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलन करता थे। तो इस प्रकार से त्रिपाठी जी आदर्शवादी कवि थे। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग के संकेत मिलते हैं। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि उनमें राष्ट्र प्रेम तथा मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं बड़े ढंग से चित्रित हुई हैं। प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में भी त्रिपाठी जी का योगदान उल्लेखनीय है। इन्होंने प्रकृति को आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में ग्रहण किया है। इनके प्रकृति चित्रण की विशेषता यह है कि जिन दृश्यों का वर्णन इन्होंने किया है वे इनके स्वयं देखे हुए अनुभूत दृश्य हैं। त्रिपाठी जी का खड़ी बोली काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी भाषा भावानुकूल, प्रवाहपूर्ण, सरल एवं सरस खड़ी बोली है। उनमें माधुर्य और ओजपूर्ण की प्रधानता भी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों एवं समास पदों का भाषा में आधिक्यता है। शैली अत्यंत प्रवाहपूर्ण है। त्रिपाठी जी एक समर्थ कवि, संपादक एवं कुशल पत्रकार भी थे। इनके निबंध भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में हैं। इस प्रकार त्रिपाठी जी कवि, निबंधकार, संपादक आदि के रूप में हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे हैं। तो बच्चों, इन्होंने जो स्वदेश प्रेम नामक पाठ लिखा है, इसमें राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बातें हैं। इस कविता में राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया है। कभी हमारे पूर्वजों के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए मातृभूमि के प्रति प्रेम भावना को जागृत किया है। इसमें लोगों को आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्रेरित किया गया है कि अपने राष्ट्र के लिए हमेशा अपने प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए मर मिटना चाहिए। और वही व्यक्ति जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है, वही अमर हो जाता है। तो भारत के गौरवशाली अतीत का इसमें वर्णन किया गया है। कहते हैं, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। कहने का तात्पर्य अतुलनीय का मतलब होता है बेजोड़। जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, जिन पूर्वजों के प्रताप का अतुलनीय, जिसकी तुलना कभी किसी से न की जा सकी, ऐसे शौर्य और पराक्रम का साक्षी अर्थात प्रमाण के रूप में, गवाह के रूप में प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्य हैं, इसका अर्थात भास्कर। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, और जिनकी निर्मल स्वच्छ यश, कीर्ति का मतलब यश, निशाकर माने होता है चंद्रमा। घूम घूम कर देख चुका है अर्थात वह जो है पूरे संसार में घूम घूम करके देख चुका है। ऐसे हमारे पूर्वजों देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। और तारागणों को कह रहा है ये तारागण, अनंत तारागण, अनंत माने अनेकों तारामंडल, जो कि इनके वैभव को, इनके शौर्य और पराक्रम को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन, और जिनका विजय घोष, विजय की आवाज़
विजय घोष का मतलब विजय की आवाज़ और युद्ध की गर्जना अनेकों बार ये आकाश सुन चुका है। जिनके विजय की आवाज़ और युद्ध की गर्जना कई बार हमारा ये नभ अर्थात आकाश सुन चुका है। शोभित हैं सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, शोभित हैं सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, जिनके दिव्य देश का मस्तक अर्थात देश के मस्तक का जो मुकुट सुशोभित हो रहा है अर्थात शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, दिव्य देश का मस्तक, हमारे इस अलौकिक देश का मस्तक जिस उच्च मुकुट से सर्वोच्च मुकुट से शोभायमान हो रहा है और गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, और जिनके जय के गीतों से, जिनके विजय की गीतों से ये पूरा अर्थात पूरा ब्रह्मांड अर्थात सकल दिशाएं, संपूर्ण दिशाएं, कुल 10 दिशाएं, कुल 10 दिशाएं होती हैं बच्चों, तो 10 दिशाएं जिनके जय गीतों से अर्थात विजय गीतों से गूंज रही हैं और जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्यरूप हिमगिरिकर, और जिनकी महिमा का अविरल माने निरंतर साक्षी के रूप में हमारा हिमालय पर्वत, सत्यरूपी हिमालय पर्वत, सत्यरूपी हिमालय पर्वत है, जिनकी महिमा का है अविरल निरंतर साक्षी, जिनकी महिमा का निरंतर गवाह ये सत्यरूपी हिमालय पर्वत रहा है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर, जिसके विशाल वक्षस्थल पर अर्थात हिमालय के वक्षस्थल पर, वक्षस्थल माने सीना, जिसके विस्तृत माने फैले हुए सीने पर विमान उतरा करते थे। सागर निज छाती पर जिनके अगणित आड़ों पोत उठाकर, और सागर निज माने अपनी छाती पर अनेकों समुद्री जहाज़ों को उठा करके अर्थात समुद्र में अब अनेकों उस समय समुद्री पोत रहते थे, उनको धारण करके पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। प्रमुदित माने प्रसन्न होकर के सागर क्या करता था, पहुँचाया करता था। भूमंडल माने पूरे मंडल, भूमंडल पृथ्वी के पूरी जगह हर तट पर, समुद्र के जितने तट थे वहाँ पर पहुँचाया करता था, उनको ले जाता था कि इनको वीरों को। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, नदियाँ जिसकी यश धारा सी कीर्त रूपी धारा जैसी आज भी बहती हैं, रात दिन उनकी यश गाथा को गा रही हैं। नदियाँ जिसकी यश धारा सी अर्थात हमारे देश की नदियाँ जिसकी यश गाथा को अविरल रूप से रात दिन कह रही हैं, बता रही हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। अगर तुम इन वीरों या शौर्य वीरों शूरों के पद चिन्हों को अगर ढूंढना चाहते हो तो इन नदियों के तट पर अब भी आप पा सकते हैं। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ कर, विषुवत रेखा पर रहने वाला, जहाँ पर कि अपार गर्मी पड़ती है, वहाँ का रहने वाला व्यक्ति भी जो कि हमेशा हाँफ कर जी रहा है, अर्थात गर्मी से परेशान हो जाता है तो हाँफने लगता है, लेकिन फिर भी रखता है अनुराग अलौकिक, लेकिन वह हमेशा अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखता है, अलौकिक प्रेम रखता है, अलौकिक अनुराग रखता है। अनुराग का मतलब प्रेम। वह भी अपनी मातृभूमि के अर्थात विषुवत रेखा पर रहने वाला निवासी भी हाँफ करके अपने देश से अलौकिक प्रेम करता है, अर्थात अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सतत तैयार रहता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कर, और ध्रुववासी, ध्रुव
ध्रुव में वास करने वाला, जो हिमालय हिम में माने हिम माने बर्फ में, और गर्मी में भी चाहे बर्फ गिरे और चाहे गर्मी पड़े फिर भी वो कांप कांप करके जी लेता है। बर्फ जहाँ गिरती है वहाँ का निवासी बेचारा जो है बहुत जो है बर्फ से मतलब जो ठंड महसूस करते हुए भी जी लेता है। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। वह व्यक्ति भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्थात तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए उद्यत रहता है, तैयार रहता है। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। कवि कहता है कि हे प्रिय बंधु, तुम तो स्वर्ग जैसी इस सुखद भूमि में सुखद सकल विभवों की आकर संपूर्ण वैभव को प्राप्त करने के उपरांत इस धरा शिरोमणि पर मातृभूमि में, जो धरा शिरोमणि अर्थात हमारी जो ये पृथ्वी है, ये धरा शिरोमणि पृथ्वी पर सबसे अच्छी, पृथ्वी पर सबसे अच्छी मातृभूमि में, पृथ्वी पर ये सबसे अच्छी मातृभूमि है। ऐसी भूमि पर जन्म लिए हो और ऐसी जगह जीवन पा करके तुम धन्य हो गए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, जिसका अन्न जल ग्रहण करके, अन्न माने अनाज और जल पानी आदि ग्रहण करके तुम बड़े हुए हो, जिसकी रज में, रज माने धूल, जिसकी धूल में तुम अन्न जल प्राप्त करके बड़े हुए हो अर्थात तुम्हारा विकास हुआ है। तन रहते कैसे तज दोगे, शरीर के रहते हुए ऐसी मातृभूमि को कैसे त्याग दोगे। उसको हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज, तुम इस शरीर के रहते हुए इस मातृभूमि को कैसे छोड़ दोगे। तो हाँ, तो बच्चों आज मैंने तुम्हें जो है 5 पद पढ़ाया, अब जो है 6ठा पद जो है अगले मतलब जो है लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आया होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वेरी मच।